हाय गाइस, वेलकम टू स्टार अक्षत ब्लॉग्स। तो ये है नेक्स्ट डे और हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन। तो आज हो रहा है टाइम कुछ 7:25, 7:30 बजे और हम लोग निकल रहे हैं वृंदावन दर्शन के लिए, बांके बिहारी जी के प्रेम मंदिर वगैरह के लिए। इस्कॉन टेम्पल ले जाएंगे क्योंकि वो दिल्ली में भी है। तो अभी निकलते हैं। चलो हम लोग निकल गए हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। से बाहर आ गए और इतने अच्छे दर्शन हुए और एकादशी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और मैं छुपा के बना रहा हूँ ताकि कोई ले। ये बंदर बहुत डरा है। मम्मी का तो चश्मा ले लिया, नानी का तो, और हमने ये लगवाया दादी नानी। अभी गाइड ले रखा हमने, तो हम निधिवन वगैरह यहाँ पे जा रहे हैं अभी, और वो लोग आगे तो ब्लॉग बना रहे हैं। और इतने अच्छे बाकी के मतलब बहुत दर्शन हुआ है। और 100 रुपये ले रहे थे ये लोग। कह रहे थे कि अगर आगे जाना, पंडित लोग खुद ही, तो 100 रुपये दो, आगे जाना है तो वहाँ से दर्शन हो जाएंगे। तो मेरे को बिल्कुल अच्छा लगा, लेकिन जो हमारे दर्शन हुए बहुत बढ़िया हुए। अब चलते हैं निधिवन वगैरह में और फिर मिलते हैं आपसे। पौधे दिखे हैं, ये भगवान की गोपियां हैं। 16,108 पेड़। कई पेड़ रात को गोपियां, दिन में पेड़ पौधे बन जाते हैं। आज भी स्वयं भगवान निधिवन के अंदर में रास करते हैं। इनमें से कोई भी पेड़ आप लोगों को सीधा नहीं मिलेगा, कोई भी पेड़ इसमें से सिंगल नहीं मिलेगा। सारे पेड़ एक दूसरे में लिपटे हुए मिलेंगे राधा कृष्ण के भाव से। इसकी लकड़ी को फेंकते नहीं, क्योंकि इनको बोलते हैं तुलसी की लकड़ी। जो घरों में लगाते हैं उनको बोलते हैं रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। इनको बोलते वृंदा तुलसी। वृंदा नाम तुलसी है, वन नाम जंगल, इसलिए नाम पड़ा वृंदावन। मैन मंदेशी वृंदावन बिहारी दाऊ जी के मंदेशी पंडित जी आते हैं 4 बजे सुबह, सारी लकड़ी बीन करके ले जाते हैं। इसकी बनाते तुलसी की माला, इसको बोलते हैं मनोकामना की माला। जैसे जिसकी मन की कामना हो, दाऊ जी महाराज से बोल के जाते हैं। चाहे अन्न की हो, धन की, पुत्र की, व्यापार की, हारी हो, बीमारी हो, नौकरी हो, जाते हैं। दाऊ जी से सच्चे हृदय से मांग के जाते हैं। माला में के 5 दाना निकाल के लॉकेट ताबीज में धारण करते हैं। कच्चे गाय के दूध में गंगा जल में स्नान करा के एकादशी के दिन दाऊ जी महाराज 3 महीने में चमत्कार, 11 महीने में अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मैन मंदेशी वृंदावन बिहारी दाऊ जी की मंदेशी माला मिलती है भगवान कृष्ण के घर से, जिनका दशहरा है। टाइम से बोलो दाऊ जी महाराज की, राधा रानी की, ताली बजा के हंस लो सभी लोग। आ जाओ।
माता पिता का घर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भगवान कृष्ण का घर है। स्वयं भगवान ने बांसुरी बजा के यहाँ चार धाम को बुलाया तो अपने माता पिता को चार धाम की परिक्रमा लगाई, इसलिए इनको चार धाम के माता पिता का घर बोलते हैं। कभी जाने का सौभाग्य मिले हिंदू धर्म के चार धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका, यहीं से चार धाम की यात्रा शुरू होती है और यहीं आके चार धाम की यात्रा खत्म होती है। कभी बद्रीनाथ जाने का सौभाग्य मिले, वहाँ कच्चे चने की दाल का भोग लगे भगवान, जगन्नाथपुरी में कड़ी चावल का भोग लगे, रामेश्वर में पंची मेवा का, द्वारका में लड्डू और मट्टी का भोग लगे। कहते हैं गुरु के बिन ज्ञान नहीं, सिंदूर के बिन सुहाग नहीं, साक्ष्य के बिना क्रिया नहीं। चार धाम यात्रा करने जाते हैं तो चार वस्तु में साक्ष्य रूप में लेके आते हैं, तभी चार धाम की यात्रा पूरी मानी जाती है। बद्रीनाथ से तांबे का चूड़ी कंगन, जगन्नाथपुरी से नारियल का छड़ी लेकर आते हैं, रामेश्वर से मोर का पंख, द्वारका से गोपी तालाब का गोपी चंदन। यहाँ भगवान ने हर किसी का क्या लुक के खाया है? माखन। तो यहाँ भगवान को माखन मिश्री का मतलब, क्योंकि माखन कृष्ण है तो मिश्री राधा। यहाँ ठाकुर जी को 3 प्रकार के भोग लगे और 3 ही अमूल्य वस्तुएं मिलती हैं जो मंगल कामना के लिए घर परिवार में लेके जाती है। सबसे पहला भोग खिचड़ी भोग जो बच्चों के नाम से, माखन भोग जो कन्हैया का सबसे प्रिय भोग। हम लोग बीच में कन्हैया को माखन खिलाने के लिए ही आते हैं। माखन भोग बच्चों माता पिता दोनों के नाम से, लड्डू भोग समस्त परिवार के नाम से, तब ऐसा सलाम में नाम आता है। कहते हैं वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म को दुख नहीं पावे, अंत काल बैकुंठ को जावे। हम अपने माता पिता को देर से वास नहीं करा पाए वृंदावन धाम में, लेकिन नाम से जरूर वास करा सकते हैं। एक को तो एक दिन काल खा जाएगा, पर नाम को काल जीवन में कभी नहीं खा सकता। इसमें आपके माता पिता, इनके माता पिता, इन दोनों का नाम, आपके बच्चों का नाम गाँव जिला तारीख आता है। पर भगवान को भोग लगाते समय मन में सुदामा जैसा भाव रखें जो भगवान का मित्र था। बचपन में 2 मुट्ठी चने चुरा लिए तो भगवान ने अपने मित्र को नहीं छोड़ा, 12 साल के लिए दैत्य बना दिया। वही सुदामा खाने के लिए घर में अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, भीख मांगने लगा तो उनकी पत्नी ने कहा कृष्ण तुम्हारा मित्र है, द्वारका का राजा है, कुछ मांगने के लिए जाओगे तो कन्हैया मना नहीं करेगा। सुदामा कहने लगे हम जा तो रहे हैं पर 3 दरवाजों में कभी खाली हाथ नहीं जाते, पहला गुरु, दूसरा बेटी, तीसरा स्वयं भगवान। तो उनकी पत्नी ने 4 घर से 3 मुट्ठी भिक्षा लाकर दिए सुदामा को। सुदामा लेकर गया भगवान के पास, भगवान को 2 मुट्ठी खिलाई तो भगवान ने 2 लोग की संपत्ति दान कर दी सुदामा। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान ने उसी समय रुक्मणी का त्याग कर दिया कि आने वाले समय में 7 गांव में 84 कोस में कहीं भी तुम्हारी हमारे साथ मिल जाएंगे। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, 7 गांव में 84 कोस में कहीं भी आपको रुक्मणी कृष्ण का दर्शन नहीं मिलेगा, हर जगह राधे कृष्ण का दर्शन मिलेगा। क्योंकि राधा ने हमेशा धर्म में हाथ बढ़ाया और रुक्मणी ने धर्म में हाथ पकड़ा तो अपनी धर्म पत्नी का भगवान ने त्याग कर दिया। भगवान कहते हैं धर्म पत्नी वो है जो धर्म को करे, पत्नी पतन के रास्ते पर लेके जाती है, धर्म पत्नी। गाइस अभी हम लोग नंद महल आए हुए थे और दर्शन तो अच्छे हुए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसे पैकेजेस वगैरह बना रखे हैं कि तुम्हारे नाम से ये होगा ये होगा। अब जो मैंने आपको जमीन पे ये दिखाया लिखा वगैरह वगैरह, ये सब पैसे का खेल है, आप करना पड़ेगा। और इतना गुस्से में उल्टा बोल रहे हैं और फट से उन लोगों ने पर्दा लगा दिया। अभी मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल मतलब जबरदस्ती कर रखी क्योंकि आपको पैसे देने ही देने, इतना ही करना। हम लोग पहुंच चुके हैं गोवर्धन और अभी हम लोग ने परिक्रमा चालू कर दी है जो कि 21-22 किलोमीटर पड़ती है। तो वहाँ जा रहे हैं मम्मी पापा का रिक्शा और यहाँ पे दादी है, नानी है और मैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी हमें बीच में रहा अभी रास्ता खाना वाना भी खाना है फिर कुछ, क्योंकि कल से हमें कुछ नहीं आएगा, तो अभी चलते हैं। खा लिया और अब हम लोग निकल गए परिक्रमा के लिए और आई चलते हैं। और फिर उसके बाद जाना हमें कौन सा बरसाना, क्या बरसाना, अब बरसाना, हाँ
निकल